monitoring operation of separately excited DC motor in discontinuous mode. So the for सर्किट डायग्राम जो है वो सेम ही रहेगा, दैट इज स्विच this is switch, this is diode, this is our armature current, this is armature terminal voltage VA, here it is VS. So ऑपरेशन कैसे होता है? क्या होगा? When the switch is closed, जब हमारा स्विच क्लोज होगा उस समय पे जो करंट है वो इस सर्किट में इस हिसाब से फ्लो करेगा, ठीक है। जब करंट इस हिसाब से फ्लो करेगा तो क्या होगा? इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रहा है एंड दिस आर्मेचर करंट विल इंक्रीज। सो व्हेन स्विच इज ठीक है, व्हेन स्विच इज VA equal to this VS, VA equal to VS and armature current is increasing. It is increasing. Okay. Now, जब हम लोग इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? जब हम लोग इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो उस केस में क्या होगा? सिंस ये करंट जो है इंस्टेंटली जीरो नहीं हो सकता है, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ठीक है, और ये डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है। व्हेन द करंट विल फ्लो इन दिस फैशन, व्हाट विल हैपन इज दैट ऑफ क्या हो रहा है? करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो द आर्मेचर टर्मिनल इज शॉर्टेड, VA will be equal to 0 and IA, यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी जो स्विच जब ऑन था तो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर किया था, अभी क्या होगा कि जब हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा तो इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा और कुछ एनर्जी का पार्ट इस रेसिस्टर के थ्रू डेसिपेट भी होगा, ठीक है। तो इंडक्टर में एनर्जी हमारा जब रिड्यूस होगा तो IA विल डिक्रीज। सो
When switch is off, IA will decrease. So IA will decrease. Let us draw this. क्या हो रहा है? When here it is DA and IA, here it is. So when switch is on, DA equal to VS. This is D, this is D. Okay, और करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो लेट अस टेक कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने मशीन को ऑपरेट किया है तो करंट हमारा 0 से इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज। नाउ व्हेन स्विच इज ऑफ, करंट हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है, जब करंट हमारा डिक्रीज करेगा तो वी कैन हैव थ्री केसेस। पहला केस क्या होगा, दैट द करंट जो है वो at the end of the switching cycle does not become zero. So करंट क्या हो रहा है, ये स्विचिंग पीरियड जब हमारा खत्म हो रहा है तब ये जीरो नहीं हुआ है, ठीक है, जब ये जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में ये अगेन इट विल इंक्रीज फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड अगेन दिस ऑपरेशन विल गो ऑन। तो इस टाइप से जब मशीन का करंट का वेरिएशन होगा तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि करंट जो है एग्जैक्टली हमारा इन दिस ऑफ पीरियड, करंट जो है एग्जैक्टली हमारा इस, जैसे ही हमारा ऑफ पीरियड खत्म हुआ, ठीक है, ये स्विचिंग साइकिल खत्म हुआ, करंट जीरो हो गया एंड अगेन द करंट विल इंक्रीज फ्रॉम जीरो इन दिस साइकिल, ठीक है। तो इट इज सेकेंड केस। और थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है दैट द करंट, करंट जो है वो हमारा इस स्विचिंग पीरियड के खत्म होने से पहले ही जीरो हो गया, ठीक है। तो जब हमारा करंट इस स्विचिंग पीरियड के खत्म होने से पहले ही जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, ठीक है ना। अभी जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो इसी सिनारियो का करेंगे जिसमें कि हमारा करंट स्विचिंग पीरियड के खत्म होने से पहले ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज कि करंट जिस टाइम पे जीरो हो रहा है दैट इज टाइम इज समथिंग कॉल्ड एक्स, ठीक है, दिस टाइम इज कॉल्ड एक्स। नाउ जब हमारा करंट इस सर्किट में जीरो हो जाएगा तो उस समय सो द स्विच इज ऑफ, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन टी ऑन बट लेस देन, बट लेस देन इट इज लेस देन एक्स, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, जब करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा तो ड्यू टू दिस फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो रहा है, आर्मेचर का टर्मिनल शॉर्टेड हो जा रहा है। जब आर्मेचर का टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आई वीए विल बिकम जीरो एंड करंट विल डिक्रीज। जब हमारा आईए जो है वो जीरो हो गया, दैट इज बिटवीन एक्स एंड स्विचिंग पीरियड दैट इज टी, फॉर दिस पीरियड, ओके, फॉर दिस पीरियड क्या हुआ कि हमारा करंट तो जीरो हो गया, ठीक है, तो दिस सर्किट विल बिकम ओपन सर्किट, ठीक है, इस इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। ना करंट जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो गया, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो गया, तो क्या बचेगा, VA विल बी इक्वल टू EB, तो VA विल बी इक्वल टू EB। अब जब हमारा करंट जीरो हो जाएगा और IA क्या होगा इस केस में, IA विल बी इक्वल टू जीरो, तो
let us draw the waveform. इसको एडिट कर देते हैं। एंड दिस, ये जो रेड वाला कर्व है इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल केस। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्रिटिकल केस में एनालिसिस कब करते हैं। बट ओके, इस ग्राफ को मैं रहने देता हूँ। लेट अस ड्रॉ डिफरेंट। So during on period, this axis there is VA and IA. When switch is on, क्या है हमारा VA equal to VS, this is equal to VS and this time period is our X। ठीक है, तो क्या होगा, the current will increase from 0 when the switch is on। ठीक है, स्टेडी स्टेट में, and the current will decrease to 0, the current will decrease to 0 at this period as this time X। ठीक है, एक बार जब हमारा करंट 0 हो गया, then what is our voltage, terminal voltage VA is equal to EB। so let us draw VA is equal to EB। now ये कब तक रहेगा VA equal to EB? up to this time at T, that is जब तक कि हम फिर से इस स्विच को ऑन नहीं कर देंगे तब तक हमारा सेम सिचुएशन रहेगा, that VA is equal to EB। ठीक है, लेट्स टेक दिस टाइम एज T। ठीक है, ये टाइम हमारा T है। एक बार फिर क्या होगा, जब हम फिर से स्विच को नेक्स्ट साइकिल में फिर से स्विच को ऑन कर देंगे, जब हम लोग फिर से स्विच को ऑन करेंगे तो अगेन क्या होगा, सेम थिंग विल रिपीट, दैट द वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू Vs एंड करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट में हमारा in every cycle the current will start from this value of 0 and it will go up to this maximum value। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हम लोग ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि the minimum value of armature current in this case is 0। सेम चीज हम लोग क्रिटिकल, सॉरी, जब क्रिटिकल केस होगा, when जहां पे हमारा करंट एग्जैक्टली जब हमारा स्विचिंग साइकिल खत्म हो रहा है वहां पे 0 हो रहा है, तो उस केस में भी हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस आर्मेचर करंट इज 0। नाउ सो इस केस में हमारा एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, so, इस केस में हमारा एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, सो वी फाइंड VA एवरेज। VA एवरेज क्या होता है, 1/T इंटू इंटीग्रेशन VA इंटू T। कहां से कहां तक, 0 से T ऑन, 0 से T ऑन प्लस X से T into VA dt। So this is the most commonly used formula for finding the average value। Now solve करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/T into what is VA, this is VS in this period between 0 and T on, VA equal to VS, so it is VS into T on plus in this period that is between time X and T, what is VA, VA है हमारा EB के इक्वल में, so this is
ई बी इंटू लिमिट पुट करो टी माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आ गया, ये एवरेज इक्वल टू 1/t इंटू टी ऑन इंटू वी एस प्लस ई बी इंटू टी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी ऑन बाय टी इंटू वी एस प्लस ई बी इंटू 1 माइनस एक्स बाय टी। ठीक है, so T owned by T is our duty ratio, so we can write as delta Vs plus Eb into 1 minus x by T. This is our average value of terminal voltage. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज हमारा डिसकंटिन्यूअस मोड में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ गया? कंटिन्यूअस मोड में हम लोगों ने देखा था वी एवरेज इज ऑलमोस्ट ओनली दिस मच। ठीक है, अभी इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा जुट गया है, तो क्या होगा? ओवरऑल एवरेज आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज विल इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा कि यदि हम लोग इसका आरएमएस वैल्यू निकालना चाहें, वी ए आर एम वी ए आरएमएस वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? इट इज क्या होता है? 1/t 0 से टी ऑन ये स्क्वायर डी टी प्लस एक्स टू टी ये स्क्वायर टू डी टी। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वी एस स्क्वायर इंटू डेल्टा। यू जस्ट पुट द वैल्यू, जैसे हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाला उसी तरीके से वी ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वी एस और यहाँ पे पुट करेंगे ई। तो हम लोग को मिल जाएगा वी एस स्क्वायर इंटू डेल्टा प्लस ई बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बाई टी। ठीक है, और सेम आरएमएस वैल्यू जब हमारा यदि कंटिन्यूअस कंडक्शन रहेगा तो वी नो इट इज वी एस इंटू रूट अंडर ड्यूटी रेशियो। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है? वी ए आर एम एस इक्वल टू वी एस इंटू रूट अंडर ड्यूटी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो यदि ये टर्म नहीं रहेगा तो क्या आएगा? सेम एक्सप्रेशन आएगा। इस टर्म के आने से क्या हुआ? ये वाला टर्म आने से क्या हुआ कि जो हमारा आरएमएस वैल्यू है ऑफ दैट टर्मिनल वोल्टेज हैज इंक्रीज्ड। ठीक है ना, ये तो हो गई वोल्टेज की बात। अब करते हैं करंट की बात। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सर्किट का एनालिसिस करेंगे तब जब हमारा स्विच ऑन है एंड देन व्हेन स्विच इज ऑफ। सो फर्स्ट केस इज व्हेन स्विच इज when switch is on, that is and time is greater than 0 and be on। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस पीरियड में एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इस पीरियड में एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा? दिस स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑन, तो इस सर्किट में जब हम लोग केवीएल लगाएंगे, ठीक है,
ये वाला सर्किट में हम लोग जब केवीएल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, Vs इक्वल टू IaRa प्लस LA इंटू DIA बाई dt प्लस PB। तो हम लोग केवीएल लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, Vs इक्वल टू IaRa प्लस LA DIA बाई dt प्लस PB। ठीक है, Vs इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ से हम लोग करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, जैसे वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन एज DIA बाई dt प्लस RA बाय LA इंटू IA इक्वल टू VS माइनस EB डिवाइडेड बाय LA। ठीक है, इसी टाइप का एक एक्सप्रेशन हमें मिला था जब हम लोगों ने कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में इस सर्किट का को एनालाइज किया था। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे IA विल बी इक्वल टू VS माइनस EB बाय LA प्लस C e टू द पावर माइनस T बाय TA। ठीक है, वेयर TA इक्वल टू LA बाय RA। ठीक है, just solve this differential equation, you will get expression of IA as this। now next क्या है, हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या है हमारा, IA का मिनिमम वैल्यू है 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ IA इज 0, IA 0। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो क्या आ गया, C इक्वल टू आ गया माइनस VS माइनस EB बाय RA। तो अब C का वैल्यू पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, तो आइए आ गया VS EB बाय RA इंटू 1 माइनस E टू द पावर E बाय DA। ठीक है, हाँ, यहाँ से हमें आ गया आइए का एक्सप्रेशन। यदि हम लोग इस करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज IA2, क्योंकि हम लोगों ने कंटीन्यूअस कंडक्शन में भी इस करंट को IA2 माना था, तो यहाँ पे भी सेम मान रहे हैं, दिस इज IA2। IA2 क्या हो जाएगा, तो IA2 इज करंट व्हेन T इक्वल टू T ऑन। तो क्या लिखेंगे, एट T इक्वल टू T ऑन, दैट इज एट दिस इंस्टेंट क्या है, IA इक्वल टू IA2। so here IA is equal to IA2। तो IA2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA2 इक्वल टू VS माइनस EB बाय RA इंटू 1 माइनस E टू द पावर, T की जगह पे क्या हो जाएगा, T ऑन माइनस T ऑन डिवाइडेड बाय TA। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। सेम एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं VS माइनस EB बाय RA इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T ऑन को लिख सकते हैं डेल्टा T डिवाइडेड बाय TA। ओके,
तो लेट्स टेक इज एज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे जब हम लोग ये IA2 का एक्सप्रेशन देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं क्या कि कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में एक और टर्म आ रहा था, ठीक है, प्लस क्या टर्म आ रहा था, शायद EB/RA आ रहा था, ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में क्या हुआ, वो टर्म हमारा नहीं आया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में यहाँ पे आ रहा था IA1 इंटू e⁻⁻⁰t, इसमें आ रहा था IA1 इंटू e⁻⁻⁰t, ठीक है। मगर यहाँ पे ये टर्म नहीं आया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट इज डिक्रीज्ड इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, ठीक है। तो IA1 तो हमारा यहाँ पे 0 हो गया, तो ये टर्म हमारा आया नहीं ना। ये तो हो गया हमारा जब हमारा स्विच ऑन है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन आवर स्विच इज ऑफ। तो व्हेन स्विच इज ऑफ, ठीक है, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो उस समय पे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग टू केसेस। कौन कौन सा, एक तो ये है और दूसरा है ये, ठीक है। दैट इज फर्स्ट केस इज फ्रॉम टाइम t on to x एंड सेकेंड केस इज फ्रॉम टाइम x to दिस t, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे क्या है, IA इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं है, तो उसका एनालिसिस ही नहीं हो सकता है करंट के लिए, ठीक है। एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड दैट वोल्टेज इज इक्वल टू EB। तो हम लोग जो इसमें एनालिसिस करेंगे, तो बेसिकली इस पीरियड का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये जो पीरियड है ना, ये वाला पीरियड, इस पीरियड का एनालिसिस करेंगे। क्या आ जाएगा इस केस में, LA इंटू DIA/dt, KVL लगाएंगे, ठीक है। इस सर्किट में KVL लगाएंगे, व्हेन करंट इज फ्लोइंग लाइक, व्हेन करंट विल फ्लो इन दिस लूप, तो KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, LA इंटू DIA/dt प्लस IARA प्लस EB इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, DIA/dt। ना यहाँ पे देखो, T varies from T on to X, ठीक है। और हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं, दैट T dash varies from 0 to X minus T on, where T dash is equal to T minus T on। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ओरिजिन को शिफ्ट किया, ठीक है। पहले ओरिजिन यहाँ था, ओरिजिन को शिफ्ट किया जिससे कि हमें इक्वेशन लिखने में आसानी हो, ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो हियर इट इज T डैश। तो क्या आ गया, DIA/dt डैश प्लस RA/LA इक्वल टू माइनस EB/LA, ओके। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें IA का एक्सप्रेशन मिलेगा। IA का एक्सप्रेशन क्या होगा, IA विल बी इक्वल टू माइनस EB/RA प्लस
C e to the power minus T dash by T a, ठीक है, where T a is equal to L a by R a, ठीक है। तो ये आ गया हमारा करंट का एक्सप्रेशन। नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? when T dash is equal to 0 एंड T dash is equal to 0, तो इस टाइम पे हम लोग इस इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है, इस इंस्टेंट का बात कर रहे हैं। तो आइए क्या है, आइए हमारा है आइए 2, तो आई ए इज इक्वल टू आई ए 2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ए 2 इक्वल टू माइनस ई बी बाय आर ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c का एक्सप्रेशन आ गया ई बी बाय आर ए प्लस आई ए 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आई ए का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं माइनस ई बी बाय आर ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी डैश बाय टी ए प्लस आई ए 2 e to the power minus t dash by t. Let us put the value of IA2. तो क्या आ जाएगा, IA is equal to माइनस, उससे पहले हम लोग t डैश का वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तब ये आसान होगा थोड़ा। 1 माइनस ई टू द पावर t डैश की वैल्यू क्या है, t डैश का वैल्यू है t माइनस टी ऑन। यहाँ पे देखो t डैश इक्वल टू t माइनस टी ऑन माइनस t माइनस टी ऑन divided by TA plus IA2 e to the power minus T minus T on divided by T। ओके, सो IA2 का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग IA2 का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, पुट करेंगे। क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस EB बाय RA इंटू 1 माइनस e to the power माइनस इंटू T minus T on divided by TA प्लस IA2 का एक्सप्रेशन क्या है, VS माइनस EB बाय RA, VS माइनस EB बाय RA इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस डेल्टा T बाय TA, 1 माइनस e टू द पावर माइनस डेल्टा T बाय TA इंटू IA2। सिर्फ अभी तो हमने बस इतना का वैल्यू लिखा है, दिस मच, तो उसके साथ हमारा क्या है, इसके साथ हमारा ये टर्म भी है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस T माइनस T ऑन डिवाइडेड बाय TA। तो ये हो गया हमारा IA का एक्सप्रेशन व्हेन ड्यूरिंग द ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में हमारा ये यहाँ तक के पीरियड में हमारा ये IA का एक्सप्रेशन हो गया। ना यहाँ के बाद हमें दो चीज और निकालनी है।
क्या निकालनी है कि सबसे पहले हमें निकालना है ये वैल्यू ऑफ एक्स, ये वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है व्हेन द करंट विल बिकम जीरो। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड पे हमारा करंट जीरो हो रहा है, ये टाइम निकालना है। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो। सो करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद हमारा आगे का एनालिसिस में दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें टाइम निकालना है, कौन सा टाइम, when this current will become zero, that is we have to find the value of x, find x। इस x को हम लोग एक्सटिंक्शन टाइम भी कहते हैं, एक्सटिंक्शन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि ये x का वैल्यू को फाइंड करना है, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आगे की एनालिसिस के लिए, हमें क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो फाइंड करना है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो। एक बार जब हमें क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो मिल गया तो हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारा मशीन है वो कंटिन्यूअस मोड में ऑपरेट कर रहा है और या फिर डिसकंटिन्यूअस मोड में ऑपरेट कर रहा है। नाउ क्रिटिकल मोड ऑफ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो से हमारा क्या तात्पर्य है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो से हमारा तात्पर्य है कि ड्यूटी रेशियो का वो वैल्यू जिसके लिए करंट इस पॉइंट पे जस्ट जीरो हो रहा है। ठीक है, ये जो करंट घट के जस्ट जब हमारा स्विचिंग साइकिल खत्म हो रहा है उसी पॉइंट पे जीरो हो रहा है। तो जब हम तो इसके लिए हमें कितना देर तक स्विच को ऑन रखना पड़ेगा, उसी के लिए हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि एक्सटेंशन वैल्यू टाइम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि कर्व में देखा था कि एट दिस एक्सटेंशन टाइम, ठीक है, दिस इज टी ऑन, दिस इज आई टू जीरो, दिस इज एक्स। सो हमने देखा था एट दिस एक्सटिंक्शन टाइम दैट इज व्हेन टाइम टी इक्वल टू एक्स, दिस करंट, दिस करंट, कौन सा करंट, ये वाला करंट जो कि स्विच ऑफ है तब फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट जीरो हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन को जीरो पुट करेंगे और यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स। तो लेट अस पुट दिस, तो हमारा आईए का एक्सप्रेशन है इक्वल टू माइनस ई बी बाई आर ए इंटू, ओके एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ए प्लस बी एस माइनस ई बी बाई आर ए बी एस माइनस ई बी बाई आर ए into 1 minus e to the power minus delta t divided, sorry, delta t divided by ta into e to the power minus t minus t on ta। यही एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पे मिला है। ठीक है, नाउ when when t equal to x, that is
at this time interval the value of current is 0, so IA equal to 0। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ गया, 0 इक्वल टू माइनस EB बाय RA इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, टाइम के जगह के पे क्या पुट करेंगे, x माइनस T ऑन डिवाइडेड बाय TA प्लस EB बाय RA इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा T डिवाइडेड बाय TA इंटू ई टू द पावर माइनस x, यहाँ पे भी t के जगह पे x पुट करेंगे, T ऑन डिवाइडेड बाय TA। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये x का वैल्यू फाइंड करना। तो इसको हम लोग इस वाले टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, EB बाय RA इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x माइनस T ऑन डिवाइडेड बाय TA BS माइनस EB बाय RA into 1 minus e to the power minus delta t divided by TA e to the power minus x minus t on divided by TA। यहाँ से क्या होगा, दिस RA एंड दिस RA विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, ये वाला जो है टर्म ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज 1 minus e to the power minus x on divided by TA डिवाइडेड बाय, क्या हो गया, ये वाला टर्म को इस साइड लेके आए, क्या हो गया, टू द पावर माइनस x टी ऑन डिवाइडेड बाय TA। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाय TA। ठीक है, नाउ दिस इज आवर, सॉरी, दिस माइनस 1, 1 बाई दिस मच करेंगे तो ये आएगा एंड दिस मच बाई दिस मच करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को इधर लेके आओ, क्या हो गया, सब मल्टीप्लीकेशन में तो लाने में कोई दिक्कत नहीं है, EB बाय EB इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा T बाय TA। ठीक है, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, x विल बी इक्वल टू, सो लेट मी राइट जस्ट वन स्टेप मोर, x माइनस T on divided by TA equal to 1 plus VS minus EB by EB into 1 minus e to the power minus delta T by TA। ना, यहाँ से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाई TA, और इधर क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यू जस्ट वेरीफाई। यहाँ से हम लोग x लिख सकते हैं, x इक्वल टू टी ऑन प्लस TA नेचुरल लॉग 1 प्लस VS माइनस EB बाय EB, VS माइनस EB बाय EB इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा T बाई माइनस डेल्टा T बाय TA
So this is our expression for this extinction time. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड। यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली सिर्फ ये वाला कंडीशन को यूज किया है, दैट व्हेन t इक्वल टू x, दैट इज एट दिस इंस्टेंट, क्या हो रहा है हमारा, दैट करंट इज इक्वल टू 0। तो करंट, कौन सा करंट, इधर वाला करंट नहीं, इधर वाला करंट, इधर वाला करंट का एक्सप्रेशन हमारा ये है, तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी हैव रिटन दिस करंट इज 0, हमने 0 पुट किया, एंड देन वी हैव सिंप्लीफाइड दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां से हमें आ गया एक्सटिंक्शन टाइम। नाउ सेकेंड इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, नाउ आवर सेकेंड एनालिसिस इज, इसके बाद हमारा कौन सा जो हमें फाइंड है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डीटी रेशियो। तो आवर ऑब्जेक्टिव इज फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन टर्न ऑन टाइम में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो टर्न ऑन के समय में करंट का एक्सप्रेशन सेम है, दिस इज टी ऑन। नाउ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दिस करंट ड्यूटी रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उस केस को कंसीडर करेंगे जब हमारा करंट जस्ट 0 हो रहा है। किस टाइम पे 0 हो रहा है, एट द एंड ऑफ दिस स्विचिंग साइकिल। ठीक है, यहाँ के बाद फिर से ये इंक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इंस्टेंट के लिए हम लोग डेल्टा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, वी हैव टू सी द एक्सप्रेशन ऑफ करंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज फ्रॉम एंड टी इज ग्रेटर देन टी ऑन। हमारा करंट का क्या एक्सप्रेशन है, करंट का क्या एक्सप्रेशन है, अगेन दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ठीक है, और दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। यही पीरियड में क्या हो गया है, ये जो एक्सटिंक्शन टाइम है दैट इज इक्वल टू आवर स्विचिंग पीरियड, दैट इज टी। ठीक है, उस केस के लिए हमें एनालिसिस करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट ये आईए का एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं, दैट इज आईए इक्वल टू माइनस ईपी बाय आर ए तो 1 divided by TA plus ds t by a into 1 minus 2 power delta t by a into, इसको थोड़ा ये वाला टर्म को यहाँ पे इंटू वाला टर्म को इधर लिख दे रहे हैं, e to the power minus t minus t divided by a। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ आईए। तो अब क्या करेंगे, देखो कंडीशन क्या है, व्हेन t इक्वल टू दिस कैपिटल T, दैट इज एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, हमारा करंट क्या हो रहा है, आई ए इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस करंट इज इक्वल टू 0। और इस केस के लिए हमारा डेल्टा क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा डेल्टा क्रिटिकल। ठीक है, और सब बुक में इसको लिखा गया है डेल्टा डैश। ठीक है, कोई सा भी एक्सप्रेशन, कोई सा भी नोटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस ईवी बाय आर ए into 1 minus c। Here it is t minus t on। t minus t on क्या होता है, t off होता है, तो t minus t on हो जाएगा t off। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा t। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ये पूरे होल टर्म के जगह पे
हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस डेल्टा डैश, ठीक है, दैट इज द क्रिटिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय टी ए प्लस डी एस माइनस टी बी बाय ए इंटू 1 माइनस टी टू द पावर डेल्टा डैश टी डिवाइडेड बाय टी ए इंटू e to the power minus 1 minus delta dash t divided by ta, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें डेल्टा डैश की वैल्यू को फाइंड करना है। अगेन प्रोसेस इज सेम, हम लोग इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एंड अगेन आर ए विल गेट कैंसर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस e to the power eb को डेल्टा डैश e a, अगेन इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए विल गेट कैंसर, ds eb ds माइनस eb इंटू क्या हो गया, e टू द पावर माइनस 1 डेल्टा डैश t डिवाइडेड बाय टी ए, और ये वाला कितना आ गया, माइनस, यहाँ देखो माइनस डेल्टा डैश इंटू टी है, यहाँ पे क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा डैश बाई टी, दिस टर्म विल बिकम e टू द पावर माइनस टी बाय टी ए, ठीक है, दिस टर्म विल बिकम e टू द पावर माइनस टी बाय टी ए। कैसे किए, हम लोगों ने जस्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस डेल्टा डैश इंटू टी है, यहाँ पे माइनस को ब्रेक करेंगे तो जगह प्लस डेल्टा डैश इंटू टी, सॉरी दैट इज माइनस टी प्लस डेल्टा डैश इंटू टी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ऐड कर दो, यू विल गेट दिस। तो यहाँ से हम लोग ई बी का क्या लिख सकते हैं, ई बी इक्वल टू, यहाँ से सारे चीज को इधर ले आओ, दिस एंड दिस विल बिकम गेट कैंसल, क्योंकि ये ई बी यहाँ पे माइनस में है तो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एंड देन इफ यू टेक ई बी एज कॉमन, सो इधर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टी ए इक्वल टू बी एस। अगेन इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e to the power minus 1 minus delta dash t divided by ta t by ta, ठीक है। यहाँ से देखो कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वी एस बाई ई बी, और we will find the expression for EB by BS, which is equal to the power minus 1 minus delta, write it, this is our just EB by VS, okay, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं EB by VS equal to e to the power minus 1 minus delta t divided by TA, t divided by TA divided by 1 minus e to the power minus t divided by TA, ठीक है। ये आ गया हमारा ई बी बाई बी एस, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, अगेन ई टू द पावर माइनस टी बाई टी ए को ऊपर नीचे कॉमन ले लो और इसको कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा, दिस इज ई टू द पावर डेल्टा डैश टी डिवाइडेड बाई टी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय
e to the power t divided by ta minus 1. ओके, क्या करना है, जस्ट इस टर्म को कॉमन ले लो ऊपर नीचे, ठीक है, यू विल गेट दिस मच। तो ये आ गया हमारा ईबी बाई वी एस का वैल्यू। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां से हमें डेल्टा डैश का एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। तो इट इज वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर डेल्टा डैश टी डिवाइडेड बाय टी ए माइनस 1 इक्वल टू ई बी बाय वी एस इंटू ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाय टी ए माइनस 1। तो यहाँ से डेल्टा डैश हो गया टी ए बाय टी, ठीक है, एल एन 1 प्लस ई बी बाय वी एस इंटू e to the power t divided by ta माइनस 1, ठीक है। ये आ गया हमारा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दिस, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो। नाउ क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो करने का मतलब इसी चीज को और दूसरे टर्म में क्या कहेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दिस ऑन पीरियड, ठीक है। सो इफ प्रॉब्लम में दिया हुआ है ड्यूटी रेशियो दैट इज डेल्टा, इट इज ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो, दैट इज, उसका मतलब क्या हुआ कि दैट इफ, यदि ऑन टाइम हमारा, ठीक है, ऑन टाइम हमारा इससे ज्यादा है, दैट इज ऑन टाइम हमारा इतना है, तो क्या होगा, हमारा कंडक्शन मोड कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड हो जाएगा, ठीक है। तो देन दिस मशीन इज ऑपरेटिंग इन कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, ठीक है। लेट मी वंस अगेन से दिस क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग सपोज हमारा ऑन टाइम इतना है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में डेल्टा दिया हुआ है और उस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग ऑन टाइम हमारा दिस मच है, तो क्या होगा, हमारा मशीन कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में ऑपरेट करेगा। और यदि हमारा इस डेल्टा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑन टाइम है, दैट इज ऑन टाइम क्या होता है, टी ऑन इक्वल टू डेल्टा इंटू टी। सो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है, ये फिक्स्ड है, तो डायरेक्ट ये डेल्टा पे डिपेंड करता है क्या, ऑन टाइम। सो इस वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए ऑन टाइम हमारा इतना है, तो क्या होगा इस केस में, सिंस ये वाला जो ऑन टाइम है ये क्रिटिकल वैल्यू से कम है, तो इस केस में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, ठीक है, इस केस में हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। सो वी कैन राइट इफ delta is less than delta dash, then conduction mode is our discontinuous conduction mode. Okay, then our conduction mode is discontinuous conduction mode. So this is the analysis of our motoring operation of this separately excited DC motor in discontinuous conduction mode, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो our numerical is
दिस इज आवर न्यूमेरिकल। ये क्या कह रहा है दैट और एक टाइप ए चॉपर, ठीक है, टाइप ए चॉपर के लिए बीएस की वैल्यू है 220 वोल्ट, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, टी ऑन टाइम दिया हुआ है 800 माइक्रोसेकेंड, रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1 मिली हेनरी, ई दिया हुआ है 72 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वेदर लोड करंट इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट आउटपुट करंट। फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट में जस्ट ये वेवफॉर्म डॉट, तो ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑन दी फोर्थ। क्वेश्चन क्या है, दैट इज बीएस, डाटा लिख लेते हैं दैट फ्रॉम क्वेश्चन बीएस इज गिवन एज 220 वोल्ट, ठीक है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 500 hertz, T on is given as 800 microsecond, R value is given as 1 ohm, LA is given as 1 millihenry, and EB is given as 72 volt. हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है कि वेदर करंट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो करंट इज कंटिन्यूअस और नॉट, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम ये क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दिस ड्यूटी रेशियो को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो क्या होता है, डेल्टा डैश इक्वल टू क्या हमारा टी ए बाई टी, टी ए डिवाइडेड बाई टी लॉन्ग नेचुरल लॉग 1 प्लस ई बी बाई बी एस, ई बाई बी एस टू ई टू द पावर टी डिवाइडेड बाई टी ए प्लस 1, ठीक है। ये होता है हमारा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा डैश। तो यहाँ पे टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ए डिवाइडेड बाय आर ए, ठीक है। एल ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिली हेनरी, आर का वैल्यू दिया है 1, तो दिस इज 1 into 10 to the power 3 सेकंड। टी क्या हो जाएगा, सिंस देखो यहाँ पे चॉपिंग पीरियड नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, तो स्विचिंग पीरियड क्या हो जाएगा 1 बाय एस, सो इज 1 बाय 500, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 10 to the power 3, ठीक है। नाउ जब हम यहाँ पे हैं तो देखो ये हो गया हमारा स्विचिंग पीरियड और ये हो गया हमारा ऑन टाइम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डेल्टा को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूटी रेशियो डेल्टा, ये क्या है, एक्चुअल ड्यूटी रेशियो है, जिस ड्यूटी रेशियो पे हमारा मशीन वर्क कर रहा है, ठीक है। इट इज टी ऑन बाय टी, सो इट इज कौन सा वाला है, 800 into 10 to the power minus 6 divided by 2 into 10 to the power minus 3 will come to be it is 0.4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्चुअल ड्यूटी रेशियो, कौन सा वाला, यहाँ पे देखो ये वाला ड्यूटी रेशियो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो, कौन सा वाला, वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो व्हेन करंट विल जस्ट बिकम जीरो एट दिस इंस्टेंट। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, टी ए बाई टी दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है।
एंड टी बाई टी ए इज इक्वल टू 2। सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, डेल्टा डैश इक्वल टू 1/2 लॉन 1 प्लस ई बी 72 पी एस 220 इंटू e to the power 2 minus 1। सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू एज 0.5642। ठीक है, you will get delta dash as 5642। now this delta dash is greater than duty ratio। तो यदि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा इज ग्रेटर देन ड्यूटी रेशियो तो उस समय हमारा कौन सा कंडक्शन होगा, डेल्टा डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा, तो हमारा कंडक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो यहाँ पे हमारा जो मशीन है वो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में ऑपरेट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दैट द करंट इज नॉट कंटिन्यूअस इन दिस केस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था फाइंड वेदर द लोड करंट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट द लोड करंट इज नॉट कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या है, हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज एवरेज आउटपुट करंट निकालना है। अगेन एवरेज आउटपुट वोल्टेज एवरेज आउटपुट करंट निकालना इज वेरी सिंपल। सो हमें पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है। तो नेक्स्ट का हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है, दिस इज आवर एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। क्या है हमारा, ये वाला एवरेज आउटपुट वोल्टेज है। तो हम लोग लिख सकते हैं VA इक्वल टू डेल्टा इंटू VS प्लस E इंटू 1 माइनस एक्स बाई टी। नाउ यहाँ पे क्या है, x हमारा अननोन है, तो पहले x को फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या आया था हमारा, x इक्वल टू आया था हमारा दिस मच। ठीक है, टी ऑन प्लस टी ऑन प्लस टी ए लॉन 1 प्लस VS माइनस EB डिवाइडेड बाई EB इंटू e टू द पावर t बाई टी ऑन, सॉरी क्या है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस डेल्टा t बाई टी ऑन 1 माइनस e टू द पावर माइनस डेल्टा t बाई टी ए। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे। टी ऑन हमें पता है, ठीक है, टी ऑन इज 800 माइक्रो सेकेंड, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और सॉरी 6, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस टी ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 लॉन 1 प्लस वीएस है हमारा 220 वोल्ट माइनस ईबी इज 72, ईबी इज 72 वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस 72 इक्वल इनटू 1 माइनस ई टू द पावर। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आता है डेल्टा का कौन सा वैल्यू यूज करेंगे।
ये वाला यूज करेंगे या ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा है, ठीक है। इस वैल्यू पे हमारा मशीन रन नहीं, ऑपरेट नहीं कर रहा है। हमारा मशीन किस डेल्टा वैल्यू पे, ड्यूटी रेशियो पे ऑपरेट कर रहा है, इस वाले ड्यूटी रेशियो पे। सो इस ड्यूटी रेशियो मतलब कि जो चॉपर लगा हुआ है, चॉपर सर्किट का ड्यूटी रेशियो है इस 0.4। सो हम लोग क्या करेंगे, 0.4 इंटू टी। टी क्या है, 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टी ए। टी ए का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10⁻³, ठीक है। सॉल्व करो, यू विल गेट दिस एज 1.557 मिली सेकेंड, ठीक है, एक्स। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी ए इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है 0.4 इंटू वी एस, 220 प्लस ई 72 इंटू 1 माइनस 1.557, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टी। टी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, दिस इज सेकेंड, और वी कैन से इट एज 2 millisecond, 2 millisecond. So simplify this, you will get this as 103.948 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एवरेज वैल्यू VA। यहां से फिर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगा, दैट इज VA माइनस E डिवाइडेड बाय R। सो VA कितना है, 103.948 माइनस 72। So this will come by R की वैल्यू है 1 ohm, so this will come around 31.95 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कि that we have to find the value of VA and IA. This is our value of VA and IA. थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट था हमें फाइंड करना था I max, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट हमें, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट आउटपुट करंट, ठीक है। आउटपुट करंट का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ IA, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट आउटपुट करंट के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। सो फॉर 3 पार्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोगों ने IA2 लिया था मैक्सिमम वैल्यू अपने एनालिसिस के समय पे। तो IA2 विल बी इक्वल टू C IA2 is this much, Vs minus EB by RA into 1 minus e to the power minus delta T by EA. So put this value. So this is Vs minus E by RA 1 minus e to the power minus delta T by EA. Just सारे values को put करो, you will get this as इसकी वैल्यू आ जाएगी 81.5 एम्पियर, ठीक है। दिस विल बी आवर मैक्सिमम करंट। नाउ मिनिमम करंट क्या आ जाएगा, I मिनिमम इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि यह एक डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है, इसलिए मिनिमम करंट इज 0। सो दिस वे जब हमारा प्रॉब्लम डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड से रिलेटेड रहेगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये कंटिन्यूअस कंडक्शन है या डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है। सो एवरी टाइम जब हमें क्वेश्चन दिया रहेगा और जब तक ये नहीं बताया जाएगा ये कंटिन्यूअस कंडक्शन है, तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा डैश, ठीक है।
डेल्टा डैश का वैल्यू एक बार हम लोग फाइंड कर लिए, दैट इज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो। एक बार क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो फाइंड कर लिए तो देन वी कैन नो दैट वेदर द chopper is operating in continuous conduction mode or discontinuous conduction mode. So सेम टाइप का एनालिसिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, ठीक है। और आई थिंक कि सेमेस्टर में भी सेम प्रॉब्लम आया था, इस टाइप का सिमिलर प्रॉब्लम आया था, ठीक है। सो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या है, नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम लोग जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 3 पढ़ेंगे, मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। और इस मॉड्यूल में छोटा सा टॉपिक बढ़ गया है, एक पावर का, पावर से रिलेटेड, दैट विल टेक 5 to 7 मिनट्स। एंड एक टॉपिक और रह गया है सॉफ्ट स्टार्टिंग, वो भी 2-4 मिनट लगेगा, ठीक है। तो इस दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम लोग मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने से पहले जो हमें ध्यान में रखना है कि हमने 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। एंड 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के बारे में पहले ही उसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो क्लास अटेंड करने से पहले मेक श्योर कि तुम लोग ये 2 टॉपिक से रिलेटेड वीडियो तुम लोग पहले से देख के आओ, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग थोड़ा उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगेन आई विल शेयर 2 more problems in Google Classroom, you please solve it on your own। और उसमें यदि कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे, या फिर यू जस्ट आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है, और गूगल क्लासरूम। ओके, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।